हरे कृष्णा। तुलसी माता की जय। आप सभी को कार्तिक मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। कार्तिक मास का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है और ये मास भगवान श्री विष्णु और उनकी प्रिय तुलसी माता को समर्पित होता है। कार्तिक मास को दान, पूजा, उपवास और सत्संग का पवित्र मास माना जाता है, जिसमें विशेष रूप से तुलसी जी की पूजा का महत्व है। तुलसी माता को हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और पूजनीय माना जाता है। उनका विवाह भगवान श्री विष्णु के शालिग्राम रूप से हुआ था, जिससे तुलसी विवाह का आयोजन भी इस पवित्र मास में किया जाता है। तुलसी माता की कथा में धर्म, भक्ति और जीवन के आदर्शों का वर्णन है। तुलसी माता की इस पावन कथा को सुनने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तुलसी माता की पूजा से घर में सुख, शांति, समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रिय श्रोताओं, कार्तिक मास में तुलसी माता की कथा सुनने का विशेष महत्व है और इस कथा से हमें अपने जीवन में सच्ची भक्ति, संयम और आस्था का मार्ग दिखता है। तो आइए अब हम सब तुलसी माता को नमन करके तुलसी माता की कुछ कथाओं का रसपान करते हैं। आप सभी इन कथाओं को पूरा सुनने के साथ ही हमारे चैनल पर हर दिन कार्तिक मास की कथाएं भी जरूर सुनिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में तुलसी माता की जय जरूर लिखिएगा। तो पहली पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक का जन्म हुआ और यही बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना, जिसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में और अपनी शक्ति के मद में चोर उसने माता लक्ष्मी जी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार कर लिया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की इच्छा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप वह गया, परंतु माता ने अपने योग बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया और वहां से वह अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोधित होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता और न ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु एक ऋषि का वेश धारण करके वन में जा पहुंचे, जहां पर वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने क्षण भर में ही दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। तब ऋषि ने अपनी माया से दो वानर वहां प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था और दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित कर दें। तब भगवान ने अपनी माया से फिर से जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास नहीं हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति, जो महादेव से युद्ध कर रहा था, जालंधर युद्ध में हार गया और उसका वध कर दिया गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे डाला और स्वयं भी सती हो गई। जहां पर वृंदा भस्म हुई वहां तुलसी जी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी जी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो भी मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी जी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश की प्राप्ति होगी। जिस घर में तुलसी जी होती हैं, वहां यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा जी और नर्मदा नदी के जल में स्नान और तुलसी जी का पूजन एक बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य तुलसी और आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उनके पितरों को मोक्ष मिल जाता है। अब सुनिए तुलसी माता की दूसरी कहानी।
कार्तिक के महीने में सभी औरतें तुलसी माता को सींचने जाया करती। सब तो सींच कर आती, परंतु एक बूढ़ी माई आती और कहती, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं बिड़ला सींचूं तेरा, तू कर निस्तार मेरा। तुलसी माता अडुआ दे, लडुआ दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा गास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की काठ दे, झालर की झनकार दे, साई का राज दे, दाल भात का जीवन दे, ग्यारस की मौत दे, श्री कृष्ण का कांधा दे। तुलसी माता से ऐसा कहने के बाद वह बूढ़ी माई तो अपने घर चली जाया करती। अब धीरे धीरे कार्तिक मास में जब वो इसी तरह से जल अर्पित करके तुलसी जी से कहा करती, तो धीरे धीरे तुलसी जी सूखने लगी। एक दिन भगवान कृष्ण ने उनसे पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हें मीठा भोग लगाती हैं, गीत गाती हैं और तुम्हें सींचा करती हैं। तब तुलसी माता ने कहा, एक बूढ़ी माई रोज आती हैं और इस तरह की बात कह के जाती हैं। मैं उनकी सारी बात तो पूरी कर दूंगी, पर कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? भगवान बोले, वो मरेगी तो कंधा मैं दे आऊंगा। और फिर कुछ दिनों के बाद वह बूढ़ी माई मर गई। सारे गांव वाले इकट्ठे हुए और बूढ़ी माई को अर्थी पर रखकर ले जाने लगे, पर वह अर्थी तो इतनी भारी हो गई कि किसी से उठाई भी नहीं उठी। तब सब मिलकर कहने लगे, ये बूढ़ी माई तो इतनी पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला भी फेरती थी, कार्तिक के महीने में तुलसी जी को सींचा भी करती थी, फिर ये इतनी भारी कैसे हो गई? बूढ़ी ब्राह्मण के रूप में तभी भगवान कृष्ण वहां आए और पूछने लगे, अरे भाइयों, ये भीड़ कैसी है? तब वहां खड़े हुए लोग कहने लगे, ये बूढ़ी माई थी जो मर गई, पापिन थी इसलिए इतनी भारी हो गई कि किसी से उठाई नहीं उठ रही। तब भगवान कृष्ण कहने लगे, भाइयों, जरा मुझे इस बूढ़ी माई के कान में एक बात तो कहने दो, शायद उठ जाए। भगवान ने बूढ़ी माई के पास जाकर उनके कान में कहा, बूढ़ी माई, मन की निकाल ले, अडवा ले, गडवा ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, चंदन की काठ ले, झालर की झनकार, दाल भात का जीवन ले और ले कृष्ण का कांधा भी ले। इतना सुनना था कि बुढ़िया हल्की हो गई और भगवान अपने कांधे पर उसको लेकर चले गए। फिर बुढ़िया को मुक्ति मिल गई। जिस दिन बुढ़िया की मृत्यु हुई वह दिन एकादशी का दिन था। कहते हैं कि एकादशी के दिन यदि किसी की मृत्यु हुई हो तो उसको मोक्ष मिल जाता है। हे तुलसी माता, जैसे मुक्ति बूढ़ी माई की वैसे ही हमारी भी करना, और जैसे उनको कंधा मिला वैसे ही हमें भी कान्हा जी का कंधा देना। प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। तुलसी माता के साथ ही कार्तिक मास में सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली इल्ली और घुन की कहानी भी सुनिए। एक बार एक इल्ली और एक घुन था। इल्ली बोली, आओ घुन, कार्तिक का स्नान करें। तो घुन कहने लगा, तू ही स्नान कर, मैं तो नहीं करूंगा। बाद में इल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले से लगकर कार्तिक स्नान करती, लेकिन घुन ने एक दिन भी कार्तिक स्नान नहीं किया। दोनों मर गए। बाद में इल्ली का कार्तिक स्नान के पुण्य के कारण एक राजा के घर में जन्म हुआ और घुन उसी राजा के घर में एक गधा बन गया। राजा ने अपनी बेटी का विवाह किया। बेटी ससुराल जाने लगी तो उसने अपनी पालकी रुकवाई और राजा से कहा कि मुझे ये गधा भी चाहिए। तब राजा ने कहा, ये मत लेकर जाओ, चाहे धन और दौलत ले जाओ। पर लड़की नहीं मानी, कहने लगी, मुझे तो यही चाहिए। अब गधे को रथ के साथ बांध दिया तो गधा दौड़ने लगा। महल में पहुंचने पर गधे को महल के नीचे बांध दिया गया। जब लड़की नीचे उतरती तो गधा कहता, मुझे पानी पिला दे। तब लड़की ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कार्तिक स्नान कर ले, पर तूने कहा था मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। उन दोनों को इस प्रकार बातें करते राजा ने एक दिन सुन लिया। तब राजा ने कहा कि मुझे सारी बात बताओ। तब रानी यानी कि जो राजा की लड़की थी वो कहने लगी, अपने पति से सारी बात बताने लगी कि मैं पिछले जन्म में इल्ली थी और ये जो गधा है ना ये घुन था। तब इससे मैंने कहा था कि तू भी कार्तिक स्नान कर ले, पर इसने एक दिन भी कार्तिक स्नान नहीं किया, जबकि मैं तो कार्तिक स्नान करती रही और कार्तिक स्नान के पुण्य से इस जन्म में राजा के घर में पैदा हुई और आपके घर में अब देखिए मैं राजपाट कर रही हूँ। राजा ने जब बात सुनी तो राजा कहने लगा,
अगर कार्तिक स्नान का इतना पुण्य है तब तो हम दोनों जोड़े से नहाएंगे। राजा और रानी ने फिर अत्यंत प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान कर दान पुण्य किया और सारी नगरी में कहलवा दिया कि सब कोई कार्तिक का स्नान कर नहाया हुआ पानी इस गधे पर डालेंगे, जिससे इसे भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। हे कार्तिक महाराज, भगवान श्री हरि जैसा सुख आपने इल्ली को दिया वैसा ही सबको देना। जैसे मोक्ष की प्राप्ति उस गधे को जो अपने पूर्व जन्म में एक घुन था उसे हुई, वैसे ही मोक्ष सभी को देना। अब सुनिए तुलसी माता, भाभी और ननद की कहानी। एक समय एक परिवार में ननद और भाभी साथ साथ रहा करती थी। ननद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वह तुलसी जी के पौधे की बहुत सेवा करती थी, नियम से तुलसी को सींचती और दीपक जलाती थी। लेकिन उसकी भाभी को ये सारी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जब कभी उसकी भाभी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता तब वह अपनी ननद को ताना देते हुए कहती कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं इस तुलसी को ही बारातियों को खाने को दूंगी और तुम्हारे दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। तुम जब देखो तुलसी की ही सेवा करती रहती हो। कुछ समय बीत जाने पर ननद का विवाह तय हो गया। विवाह के दिन भाभी ने अपने कहे अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का वह गमला फोड़ दिया जिसकी सेवा उसकी ननद किया करती थी, और तुलसी के पत्ते खाने के लिए कहा। तुलसी जी की कृपा से वह फूटा हुआ गमला कई सारे स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने हुए गहने अपनी ननद को पहना दिए। देखते ही देखते तुलसी जी की मंजरी से बने वो गहने भी सुंदर सोने जवाहरात में बदल गए। इतना ही नहीं, भाभी ने मारे क्रोध के वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया और वह भी रेशमी और सुंदर वस्त्रों में बदल गया। अब जब ननद अपनी ससुराल में पहुंची तो ससुराल में तो उसके दहेज की बहुत प्रशंसा हुई। ये बात भाभी के कानों तक भी पहुंची। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि उसने तो ननद के गहने, कपड़े और जनेऊ तक तुलसी जी के ही रखे थे, तुलसी की मंजरी रखी थी। ये सब जानकर भाभी को बहुत आश्चर्य हुआ। अब उसे तुलसी की पूजा का महत्व समझ में आ गया। उस भाभी की भी एक लड़की थी। वह तब अपनी बेटी से कहने लगी कि बेटी, तुम भी तुलसी की सेवा किया करो, तुम्हें भी तुम्हारी बुआ की तरह फल मिलेगा। वह जबरदस्ती अपनी बेटी से तुलसी की सेवा करने को कहा करती, लेकिन लड़की का मन तो तुलसी की सेवा में लगता ही नहीं था। धीरे धीरे समय बीता। भाभी की लड़की बड़ी हो गई। अब उसके विवाह का समय आ गया। तब भाभी सोचने लगी कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया था वैसे ही अब मैं अपनी बेटी के साथ भी करूंगी, तो ये भी गहनों से लद जाएगी और बारातियों को भी खाने में तरह तरह के पकवान मिलेंगे और ससुराल में भी इसे बहुत मान सम्मान मिलेगा। यही सोचकर भाभी बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी ही रहती है। मंजरी और पत्ते भी अपने ही रूप में रहते हैं। जनेऊ ने भी अपना रूप नहीं बदला। और जब भाभी ने सभी बारातियों को खाने में तुलसी के पत्ते दिए तो ये देखकर सभी लोग और बाराती भी भाभी की बुराई करने लगे। भाभी ने लालच में आकर अपनी बेटी के दहेज में भी तुलसी के पत्ते और मंजरी आदि रख दिए थे। जब बेटी अपनी ससुराल पहुंची तो वहां पर भी उसकी बुराई ही हुई। भाभी गुस्से के मारे कभी भी अपनी ननद को नहीं बुलाती थी। एक दिन भाई ने सोचा कि मेरी पत्नी तो मेरी बहन को बुलाती नहीं है, क्यों ना मैं ही अपनी बहन से मिलकर आऊं। ये सोचकर उसने अपनी पत्नी से कहा और कुछ उपहार अपनी बहन के लिए ले जाने की बात कही। तो भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कह दिया कि ये लो, और कुछ नहीं है, तुम यही लेकर जाओ। तब भाई बहुत दुखी मन से अपनी बहन के पास चल दिया। रास्ते में वह सोचता रहा कि कोई भाई भला अपनी बहन के घर ज्वार कैसे लेकर जा सकता है। यही सोचकर वह एक गौशाला के पास रुक गया और ज्वार का वह थैला उसने एक गाय के सामने पलट दिया। तभी एक ग्वाले ने ये सब देख लिया। तब ग्वाले ने आकर भाई से कहा कि अरे, आप गाय के सामने ये हीरे मोती और सोना क्यों डाल रहे हो? इसे तो घास डालनी होती है।
तब भाई ने देखा तो वह हैरान रह गया। फिर भाई ने ग्वाले को सारी बात बताई और धन लेकर खुशी खुशी अपनी बहन के घर चल दिया। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर बहुत प्रसन्न हो गए। तब बहन ने तुलसी माता से सच्चे मन से प्रार्थना की कि उसकी भाभी को सद्बुद्धि प्राप्त हो जाए और तुलसी माता की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि और धन के भंडार भर जाएं। तब कुछ दिनों के बाद देखते ही देखते भाभी का मन बदल गया और वह अपनी ननद को बहुत मान सम्मान देने लगी और अब वह भी सच्चे मन से तुलसी जी की सेवा करने लगी। तुलसी माता की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि के भंडार भर गए। उनके घर में अब कलह क्लेश नहीं होता था और सभी सुख से रहने लगे। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। आज की ये कथाएं आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।